फ्लैगशिप स्कीम है और जिस तरह की आशंकाएं लगातार जताई जा रही थी 20वीं किस्त के डिले होने को लेकर, और अगर ये किस्त जिस प्रकार से 1 से 1.5 महीने तक डिले हुई है, तो इस पूरी की पूरी स्कीम के भविष्य को लेकर ही संदेह के बादल जो है वो गहराने लगे थे। और इस बीच में सरकार के समक्ष भी एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया था कि क्या इस योजना के भविष्य को लेकर कोई स्पष्टीकरण सरकार की ओर से जारी किया जाए, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 20वीं किस्त को जारी करते समय इस दिशा में कुछ एक बात ऐसी सरकार की तरफ से कही जाए जिससे कि लोगों के मन में ये आशंका ना हो कि ये योजना जो है भविष्य में किसी भी तरह से खतरे में पड़ सकती है। तो सरकार ने अभी ये स्पष्ट कर दिया है 20वीं किस्त के साथ ही कि इस योजना में कुछ नए आयाम जोड़ने की जो बात चल रही है, उस पर सरकार इस तरीके से विचार कर रही है कि योजना का भविष्य जो है वो और भी बेहतर बने। और इस बेहतरी को देखते हुए सरकार की तरफ से कई उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें पीएम धन धान्य योजना, जिसे 16 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, उस योजना के साथ में पीएम किसान सम्मान निधि और 11 विभागों की 36 उप योजनाओं को पीएम धन धान्य योजना में शामिल करके किसानों को मिलने वाली जो मदद है उसे आर्थिक मदद के रूप में समेकित किया जाएगा। और इसके साथ ही जो पीएम किसान सम्मान निधि में किस्तों के आधार पर 3 किस्तों के रूप में 2-2 हजार रुपए की जो राशि मिलती है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक तरह से एक विचार मंथन की प्रक्रिया जो है वो शुरू की है, इसको तेज कर दिया है। और सभी स्टेक होल्डर्स से जिस प्रकार से अपडेट मिल रहा है, जो डिमांड्स आ रही हैं, उसमें भी ये बात कही जा रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाया जाए। और चूंकि सरकार के सामने एक बड़ी मजबूरी ये बन गई थी कि भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा जिस प्रकार से ये मुद्दा उठाया गया था, उसके बाद से सरकार को इस दिशा में कोई ना कोई फैसला जरूर करना था। लेकिन हर सरकार की अपनी एक मजबूरी भी होती है और मान्यता भी होती है कि कोई भी फैसला अगर सरकार करे तो उसका जो है वो क्रेडिट, उसका श्रेय भी सरकार को मिलना चाहिए। तो ऐसे में अब जबकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, नए उपराष्ट्रपति के रूप में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद जो है इसकी घोषणा करने की बात कही जा रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि का भविष्य क्या होगा, इसमें क्या कुछ नए फीचर्स जोड़े जाएंगे, इसमें कितना कुछ बदलाव होगा। इन सारी चीजों को जो है वो 15 अगस्त के आसपास जो है सरकार की तरफ से, या तो 15 अगस्त में प्रधानमंत्री की जो लाल किले से संबोधन होता है राष्ट्र के नाम, उसमें भी ये बात कही जा सकती है। क्योंकि कृषि मंत्रालय की तरफ से जो आधिकारिक सोर्सेज हैं, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त की अपनी स्पीच के लिए सभी देशवासियों से सुझाव मांगे हैं कि उनको इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में किन मुद्दों को उठाना चाहिए। तो कृषि से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, उनमें जो सुझाव के तौर पर लोगों की तरफ से जो बात सामने आ रही है, उसमें पीएम किसान सम्मान निधि की ये जो स्कीम है, इसको आगे बढ़ाते हुए इसमें राशि का इजाफा करने, जो सहायता राशि किसानों को दी जाती है, और साथ ही साथ किस्तों को भी बढ़ाकर इस पूरी की पूरी स्कीम को एक तरह से नए स्वरूप में, नए मॉडल में शामिल, नए मॉडल के तौर पर सामने लाने की का अनुरोध किया जा रहा है। और जनता की तरफ से तमाम इस तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं कि कैसे इस योजना को और कारगर बनाया जाए। तो ये माना जा रहा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वो इस योजना के बारे में या कृषि से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से सरकार जो है वो छोटे और जो मझोले किसान है, यानी लघु एवं सीमांत किसान है, उनको दी जाने वाली आर्थिक सहायता की जो है वो एक नई रूपरेखा जो है वो देश के सामने प्रस्तुत कर सकती है। और सरकार ने इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है, खासकर पीएम धन धान्य योजना, जिसको लेकर सरकार अब बहुत उत्साहित है। और ऐसे किसानों के लिए भी इस योजना में
काफ़ी कुछ मदद मिल सकती है, जो अभी भी संसाधनों के लिहाज से बहुत पीछे हैं, जिनके लिए अपने खेत के छोटे-छोटे रकबे पर खेती कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे किसानों के लिए सरकार को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये बात बताने का एक अवसर होगा कि किस प्रकार से इन दोनों योजनाओं को जो है वो सरकार आगे बढ़ाने की योजना बना रही है और इनके स्वरूप में क्या कुछ बदलाव होगा। 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि एक तो इसकी राशि में इज़ाफ़ा किया जाए और दूसरा इसका जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए राज्यों के आधार पर जहाँ किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, जिन राज्यों में छोटे किसानों के लिए लघु एवं सीमांत किसानों के लिए खेती करना दिनों-दिन दुश्वारी भरा होता जा रहा है, उन राज्यों में इन दोनों योजनाओं के माध्यम से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की बात इसमें कही जा रही है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा जैसे जो संपन्न राज्य हैं खेती के लिहाज से, वहाँ से पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर किसानों में कोई उत्साह नहीं है। तो सरकार की तरफ से भी इस बात की पहल और पेशकश हो सकती है कि जिन राज्यों में इस योजना को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिन राज्यों में इस योजना के माध्यम से किसानों को काफ़ी मदद मिल पा रही है, उन राज्यों में इसका दायरा बढ़ाया जाए। तो अब ये दायरा किस रूप में बढ़ेगा? क्या इसमें बड़ी जोत के किसानों को भी शामिल किया जाएगा, यानी 2 हेक्टेयर की जो लिमिट है, उस लिमिट में थोड़ी-सी ढील दी जाएगी या दूसरी जो अन्य शर्तें हैं इस योजना की योग्यता के लिए, उनमें भी कुछ ढील दिए जाने की बात जो बीमारू राज्य हैं, कम से कम खेती के लिहाज से, उनके किसानों के लिए की जा सकती है। ऐसी चर्चाएँ भी चल रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों की महत्व को समझते हुए कम से कम अमेरिका के साथ जिस प्रकार से डील को लेकर एक तरह से अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, उसमें छोटे किसानों का जो महत्व अब उभर के सामने आया है, तो उसे देखते हुए भी सरकार अब किसी भी प्रकार से लघु एवं सीमांत किसानों के हितों को प्रभावित नहीं होने देगी। तो ये एक बड़ा अपडेट इसमें हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो है इस दिशा में 15 अगस्त को या तो घोषणा की जा सकती है या 21वीं किस्त के पहले जो कि रबी सीजन में दी जाएगी उसके पहले-पहले एक बड़ा तोहफ़ा किसानों को मिल सकता है। साइम। बहुत ही बढ़िया तरीके से निर्मल जी आपने समझाया है कि किसानों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है और इस तोहफे की तैयारी वाकई में बहुत ही शानदार होने वाली है, जिसका किसानों को इंतजार था, जिसका किसान इंतजार